नमस्कार। आज हम जानेंगे कि एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, सबसे ज़्यादा वेटेज किसे दी जाती है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हम पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम में खाली हाथ लौट के नहीं आएंगे, 10 से 20 नंबर तय करके ही आएंगे। ऐसा कौन सा टॉपिक है? तो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्या है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे ज़्यादा हाई वेटेज जो मिलती है, हाईएस्ट वेटेज जो मिलती है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो है मार्केट स्ट्रक्चर। हर साल 2 से 3 प्रश्न अगर आते हैं किसी टॉपिक से एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स में, फिक्स होता है कि एक न या दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कोई और टॉपिक नहीं है, वो मार्केट स्ट्रक्चर है। और 2 क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं कि 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मार्केट स्ट्रक्चर में है क्या? मार्केट स्ट्रक्चर में बेसिकली आप क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं मोनोपोली, डिओपोली और ओलिगोपोली। MDO, मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली। जितना ये नॉर्मल लिखता है, जैसे यूपीएससी ने लिख दिया है मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली, उतना ये है नहीं। सॉरी, मोनोपोलिस्टिक है। और उसी मोनोपोलिस्टिक में मोनोपोली भी आ जाता है, परफेक्ट कंपटीशन भी आ जाता है, राइट। मैं बार बार मोनोपोली इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आप उठा के देखेंगे तो मोनोपोली से डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, कंपैरिजन कर देगा कि मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली में कंपेयर करके बताइए कौन सा फीचर इससे मिलता है। तो जो विषय आप नहीं छोड़ सकते वो है मार्केट स्ट्रक्चर। आप एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ ना पढ़ के जाइए, पर मार्केट स्ट्रक्चर ज़रूर पढ़ के जाइए। आपके 2 प्रश्न फंसने ही फंसने हैं और उनमें आपको अपना नंबर तय करना है। यानी कि मैक्सिमम 10 में से 10 किसी को मिलता नहीं है एग्जैक्ट, जब तक आप लिखें ना। मतलब आपका उसमें एजेप्शन भी लिखना होना चाहिए, उसमें आपकी थ्योरी भी अच्छे से दी गई होनी चाहिए, उसमें कंक्लूजन भी होना चाहिए, उसमें क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। ये जब चारों पिलर आपके कंप्लीट रहते हैं, फिगर भी होना चाहिए, तब जाके आपको नंबर मिलता है। मतलब अगर 10 नंबर का है तो 10 भी दे सकता है बंदा, अगर अच्छे से लिखा है, साफ से लिखा है, साथ में ये चारों क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहे हैं, स्टेटमेंट दिया हो। सबसे पहले स्टेटमेंट, फिर एजप्शन, फिर मॉडल, मॉडल में फिगर, फिर उसका इवोल्यूशन, फिर उसका क्रिटिसिज्म। ये होने ही होने चाहिए। और कहीं कोटेशन आपको मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा है, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आपको मिल सकते हैं 10 में से 10। और अगर आप ये चारों पांचों पिलर कंप्लीट कर लेते हैं तो 10 में से 9, 8 तो कन्फर्म रहते हैं कि 8 आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपना 20 में से 18 नंबर या कहूँ 16 नंबर तो तय करके रहिए। अगर आपको एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स उठानी है तो सबसे पहले ये मार्केट स्ट्रक्चर है ना, इसे समाप्त कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सबसे ज़्यादा वेटेज है इसकी, नंबर 1 पे यही रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिओपोली, ओलिगोपोली। अब ये मत समझिएगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में केवल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पूछता है, उसमें परफेक्ट कंपटीशन भी डाल देगा यूपीएससी, उसमें मोनोपोली भी डाल देगा, उसमें कंपैरिजन डाल देगा, उसमें प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है ये डाल देगा। डिओपोली में क्या? डिओपोली में इसका मतलब ये नहीं कि पेप्सी और मिरिंडा के बारे में पूछ रहा है या कोका कोला और थम्स अप के बारे में पूछ रहा है, ये नहीं पूछेगा। ये प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चन है। इसमें पूछेगा डिओपोली में कुर्नो का मॉडल पूछ लेगा, बर्ट्रैंड का मॉडल पूछ लेगा, स्टेकलबर्ग का मॉडल पूछ लेगा। ओलिगोपोली में किनकिट का पूछ लेगा, कर्टेल फॉर्मेशन पूछ लेगा। जैसे आप जानते हैं, आप इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक कर्टेल हमारे यहाँ भी बनता है। मटेरियल हर कोचिंग के पास होता है, पर जो हमको मुहैया कराते हैं, जो हम खरीदते हैं, तो एकदम सड़ा हुआ मटेरियल हो देते हैं। तो किस लिए देते हैं? ओलिगोपोली को मेंटेन रखने के लिए, कर्टेल बनाने के लिए वो ऐसा घटिया मटेरियल हमको देते हैं। अगर मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा अच्छा मटेरियल तो कोई कोचिंग करेगा ही नहीं। और जब कोचिंग करेगा नहीं तो उनकी ओलिगोपोली जो है, उनका जो कर्टेल फॉर्मेशन है, जितने भी मुख्य मुख्य
चाहे बाजीराम हो चाहे ब्लेस पॉइंट हो, ठीक है। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, काफ़ी सारे जितने भी हैं, ख़ास तौर के इकोनॉमिक्स जो पढ़ाते हैं, न्यू स्टेंसिल जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ये सब कार्टेल बना के रखे हुए हैं। इतना घटिया मटेरियल आपको देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। लास्ट मोमेंट में आपको बताने लगेंगे कि सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो लास्ट मोमेंट तक काफ़ी देर हो जाती है, कुछ हो नहीं पाता है। तो पहले नंबर पे मैंने बताया कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर ख़त्म कर देना है। मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पूछा जाता है डुओपोली और ओलिगोपोली से पूछा जाता है, राइट। और उसके बाद ये मोनोपोलिस्टिक में मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, खास तौर पे इन पे कंपैरिजन ओपरिजन रहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कौन सा टॉपिक, इसके बाद कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, या फिर आप कहिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इन दोनों में से किसी को रख लीजिए। चलिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स को रख लेते हैं, अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी को नहीं रखते हैं, क्योंकि इसमें में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा पूछे गए हैं उसी के हिसाब से उसका वेटेज हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़नी है। वेलफेयर में पेरेटो आता है, सोट्स्की आता है, कैल्डोर हिक्स आते हैं, एरो आता है, सेन आते हैं। ये 5-6 लोग हैं जिनको आप अगर पढ़ लेते हैं तो ये आपका वेलफेयर कंप्लीट हो जाता है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और काफ़ी शॉर्ट में है ये, इनमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। हर एक जो भी हैं, चाहे पोरेटो हो गए, कैल्डोर हो गए, इसकी हो गए, 2 से 3 पन्ने का काम है, 2 से 3 पन्ने पढ़ने हैं और उसको रट लेना है, राइट। तो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा यहाँ से आते हैं, दो प्रश्न जरूर आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर से। तो यहाँ 20 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। अब ये इन तीनों में से, यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन, अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो इम्पोर्टेंट है वो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चन आने की, वो किसकी रहती है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की। तो वेलफेयर एक अलग ही ब्रांच है और ज़्यादा नहीं, एक 2 पन्ने पढ़ने, कुल मिला के 10 से 12 पन्ने आपको पढ़ने हैं इसके लिए। और 10 से 12 पन्ने कोई बड़ी बात नहीं है, 10 से 12 पन्ने पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 50 बार पढ़िए और इस टॉपिक को ख़त्म करिए। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। अब यहाँ देखिए, सबसे नंबर पे मार्केट स्ट्रक्चर है, फिर दूसरे पे वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, तीसरे पे है अल्टरनेटिव डिस्ट्री और चौथे पे आता है प्राइस डिटर्मिनेशन। अगर आप देखेंगे यूपीएससी एस्पायरेंट्स को या फिर जो प्रोफेसर हैं या फिर जो भी हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर परेशान होते हैं तो पहले नंबर के वाले इसकी वजह से होते हैं, और दूसरे यानी अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में कैल्डोर और कैल्की के लिए परेशान होते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान होना किसके लिए चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर के लिए होना चाहिए। हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, कोई भी विषय उठाया करिए तो पास्ट ईयर के कम से कम 10 साल के पेपर उठा लिया करिए, कंपेयर कर लिया करिए कि वेटेज किसको सबसे ज़्यादा दी जाती है, राइट। हर साल 2 क्वेश्चन आता ही है मार्केट स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले आपको प्रायिकता इसमें अगर किसी को देनी चाहिए तो मार्केट स्ट्रक्चर को ही देनी चाहिए, पूरी तरह से उसे चार्ट डालना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद वेलफेयर इकोनॉमिक 10 से 12 पन्ने समाप्त करिए, उसी दिन ख़त्म करिए जिस दिन इसको आप ख़त्म कर रहे हैं। फिर आता है अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, ये तीसरे नंबर पे आता है। इसमें रिकॉर्डो आते हैं, कैल्डोर आता है, कैल्की आता है। रिकार्डो, कैल्डोर, कैल्की, ये भी, इस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 10 पन्ने, इनके एजेप्शंस क्या हैं, इनके मॉडल क्या है, फिगर क्या है, क्रिटिसिज्म्स क्या हैं और इनसे रिलेटेड इम्पैक्ट क्या है, इन्होंने क्या एज्यूम करके ये सब माना है, इतना ही आपको लिखना और इतना ही बार बार यूपीएससी आपसे पूछेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। कैल्डोर और कैल्की में हमेशा इसका फार्मूला पूछता है, कैल्डोर और कैल्की में उसका फार्मूला पूछेगा, और रिकार्डो में पूरी की पूरी थ्योरी पूछ लेता है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वेलफेयर यानी 10-12 पन्ने, फिर 9-10 पन्ने। अब पहले नंबर पे आ गया है, यानी पहले नंबर वाला चौथे नंबर पे है, सबसे कम वेटेज इसकी है, सबसे कम बार पूछा गया है
और एक ही क्वेश्चन पूछता है जो मैंने अपनी पहली दूसरी वीडियो में क्लियर कर दिया था कि स्टेबिलिटी कहाँ होती है, उस पर फोकस करके बताया था कि वॉल्सियम का और मार्शल की स्टेबिलिटी क्या होती है। वो वही क्वेश्चन बार बार पूछेगा, डिफरेंस क्या होता है, कैसे होता है। सबसे कम वेटेज इसी को होनी चाहिए। सबसे पहले आप मार्केट स्ट्रक्चर ख़त्म करिए, फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स, फिर अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, और सबसे कम इसमें ही पढ़ना है प्राइस डिटर्मिनेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 पन्ने, 6 से 7 पन्नों का एक क्रिप्स नोट बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए, पढ़िए, बार बार रटिए, और उससे बाहर का नहीं आएगा। पूछ लेगा वॉल्सियम स्टेबिलिटी क्या होती है, मार्शल की स्टेबिलिटी क्या होती है, उसमें आपको एजेप्शन चाहिए, मॉडल चाहिए, फिगर चाहिए, क्रिटिसिज्म चाहिए, इंडेक्स चाहिए। ये इतना हो गया आपका, और दोनों को कंपेयर करा लीजिए। यहीं से क्वेश्चन उठते हैं, कहीं बाहर से नहीं आता है। तो इतना हो गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने फोकस करके बता दिया है, आपका मार्केट स्ट्रक्चर है। ये किसी भी हालत में आपका छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए इसको आप समाप्त करिए, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इफ़ यू लाइक द वीडियो and dislike the video, do whatever you like, right? Thank you.